Jai Hind, Vande Mataram. Hi friends, my name is Dinesh Tola and I'm a principal architect and interior designer at सूरत। तो आज के इस वीडियो में हम वास्तुशास्त्र की जो दो पेटा दिशा बाकी रह गई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नैऋत्य कोण और अग्नि कोण के बारे में। तो पहले हम लेते हैं नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण किसे बोलते हैं? जो पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच का जो कॉर्नर आता है ना, उसको बोलते हैं नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो इस कॉर्नर की ऊर्जा है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जमीन और मनी से रिलेटेड है, अर्थ और मनी से रिलेटेड है। तो इस कॉर्नर का हम अपने कंस्ट्रक्शन में कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इस दिशा की ऊर्जा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। आपका अगर घर पहले से फाउंडेशन से बन रहा है तो जो भी साउथ वेस्ट कॉर्नर आता है उस कॉर्नर में, उस जगह में आपको एक गड्ढा खोदना है। उसमें 1 क्यूबिक फीट का जो शीशम, भारी से भारी धातु आता है, शीशम का 1 क्यूबिक फीट का टुकड़ा जमीन के अंदर डाल देना है। उसके बाद में आपको अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। ये तो हो गया। अब आप इस साउथ वेस्ट कॉर्नर में क्या प्लान करें जिससे इस दिशा की ऊर्जा बैलेंस्ड रहे। तो आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में मास्टर बेडरूम प्लान कर सकते हैं और आप स्टेयरकेस प्लान कर सकते हैं, आप अपना प्राइवेट केबिन प्लान कर सकते हैं। आप ये 3 चीज़ें प्लान कर सकते हैं और स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करूंगा आप अपने मास्टर बेडरूम ऑलवेज साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही प्लान कीजिए। आप अपनी तिजोरी प्लान कर सकते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में। आपको क्या प्लान नहीं करना है उसके बारे में, आपको कभी भी इस कॉर्नर में टॉयलेट प्लान नहीं करना है, कभी भी नहीं। और दूसरी टिप्स है इंटीरियर से, फर्नीचर से रिलेटेड। आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर को कभी भी खाली नहीं रखना है, क्योंकि इस दिशा की जो ऊर्जा है वो अर्थ से रिलेटेड है। आपको हैवी से हैवी फर्नीचर इस डायरेक्शन में करना है। हैवी मतलब में वेट में हैवी। आपको कभी भी इस कॉर्नर को खाली नहीं रखना है। अगर आप कॉर्नर को खाली रखते हैं तो इसका आपके घर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जिसका इंटीरियर काम चालू है, आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर में ऑलवेज हैवी फर्नीचर ही प्लान करना है। उससे भी इस दिशा की ऊर्जा बैलेंस होती है। और तीसरी बात यह है कि एक तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, उसके अंदर नमक डालना है। अगर उस पात्र को आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखते हो तो उससे भी इस दिशा की ऊर्जा बैलेंस रहती है। और एक वास्तु पिरामिड आता है, उसको भी अगर आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखते हैं तो उससे भी इस दिशा की ऊर्जा बैलेंस रहती है। ये तो चलो बात हो गई नैऋत्य कोण के बारे में। अब हम लेते हैं अग्निकोण। अग्निकोण किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। जो पूर्व दिशा है और वो जो दक्षिण दिशा है, पूर्व दिशा है और दक्षिण दिशा है, उसके बीच का जो कॉर्नर आता है साउथ ईस्ट कॉर्नर, उसको बोलते हैं अग्निकोण। अब अग्निकोण में जो ऊर्जा है वो अग्नि से रिलेटेड है। तो आप इस कॉर्नर का अपने घर के प्लानिंग में कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं। मतलब में इस दिशा की ऊर्जा को क्या प्लानिंग करें इस डायरेक्शन में जिससे इस दिशा की ऊर्जा बैलेंस रहे, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ऑलवेज साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन प्लान करना है और कॉमन बेडरूम प्लान करना है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इस कॉर्नर में आप बाथरूम प्लान कर सकते हैं, बट आप बाथरूम प्लान नहीं कर सकते। आप किचन प्लान कर सकते हैं, आप कॉमन बेडरूम प्लान कर सकते हैं और आप अपना एमसीबी बॉक्स जो आता है, मीटर पेटी, वायर का मीटर का पेटी, वो इस कॉर्नर में प्लान कर सकते हैं। आपको बाथरूम प्लान नहीं करना है कभी भी इस डायरेक्शन में, टॉयलेट प्लान नहीं करना है। अगर आप इतना प्लान करते हैं तो इससे इस दिशा की जो ऊर्जा है वो बैलेंस रहती है। बाकी तो कुछ नहीं रहता भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। मैं आपको सेटिस्फेक्शन हो उस हिसाब से आंसर देने की पूरी मेरी ट्राई रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।